साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र सेट एग्जाम 23। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू इज द सर्वे ऑफ ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक की सर्वे को क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। तो राइट आंसर इज टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी रिसर्च्ड इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो साथियों, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आपका मैचिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको कंप्लीट स्टडी करना है। उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको पता होगा और उसी से मैक्सिमम आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, लिब्रामेट्री, बिब्लियोमेट्रिक्स, सीनोमेट्रिक्स। साथियों, आप सभी को पता है जो लिब्रामेट्री है ये किसने दिया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने लिब्रामेट्री के बारे में बताया था। बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स किसने दिया था साथियों? बिब्लियोमेट्रिक्स दिया था एलन प्रिटचार्ड, एलन प्रिटचार्ड। फिर फर्स्ट इज स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी इसका आंसर होगा EW होम। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी EW होम। एंड लास्ट इज सीनोमेट्रिक्स। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा VV नेलिमो। सीनोमेट्रिक्स VV नेलिमो। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी आपका किसने दिया? EW होमे ने। ये दिया था 1922 में। लिब्रामेट्री कब दिया? 1948 में। किसने दिया? डॉक्टर SR रंगनाथन। बिब्लियोमेट्रिक एलन प्रिटचार्ड। ये किसने कौन से ईयर में दिया? ये दिया आपका 1969 में। साथियों, इसी टाइप से बहुत सारी और टर्म्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है इन्फोमेट्रिक्स, फिर आती है वेबोमेट्रिक्स, एक होती है आल्ट मैट्रिक्स। इन्फोमेट्रिक्स किसने दिया? ओटोनेक। और आपकी वेबोमेट्रिक्स ये अल्माइंड एंड इंगवर्सन। और थर्ड इज अल्टमेट्रिक्स। किसने दिया था? 2010 में दिया था। इसको बताया था जैसोन प्राइम। इन्फोमेट्रिक्स कौन सी ईयर में थी? 1979। वेबोमेट्रिक्स 1997। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज पास्ड इन 2005। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI पास्ड इन 2000। साथियों, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके। बोथ A एंड B आर फॉल्स। IT एक्ट कब पास हुआ था? 2000 में। और RTI कब आया था? 2005 में। नेक्स्ट हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी दिया था आपने आपका फैज मैच लैब। इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसने दिया था? फैज मैच लैब। सेकंड, नेटवर्क सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी दिया था जैन वैन डिक। नेटवर्क सोसाइटी जैन वैन डिक। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी किसको बोलते हैं हम? क्लाउड सैनन। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी क्लाउड सैनन। और फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस ये होता है पॉल ओटलेट। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस पॉल ओटलेट। C is right answer. Next question. Blank space and blank space are known as the father of information science. फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। पॉल ओटलेट एंड
हेनरी लाफोंटेन, पॉल ऑटलेट, हेनरी लाफोंटेन इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द बैरियर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर होते हैं? लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज बैरियर होता है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बैरियर होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। और मैसेज तो इन्फॉर्मेशन होता ही है साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टर्नटिन इज ए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी है, प्लेगरिज्म चेक इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिमिलरिटी इन थीसिस। ये ठीक बात है, प्लेगरिज्म चेकिंग होती है आपकी सिमिलरिटी चेक करने के लिए थीसिस में, रिसर्च पेपर्स में। टर्निटिन इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। साथियों टर्निटिन इज डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये होता है टेक्स्ट मैचिंग सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट मैचिंग सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए फॉल्स और बी इज ट्रू। डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन थ्रो प्रोसेस। साथियों इसको बोलते हैं DIKW पिरामिड। इसका राइट आंसर होगा आपका डेटा। डेटा से क्या आती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है? नॉलेज, और नॉलेज से होता है विस्डम। ये इस टाइप से पिरामिड बनता है। यहाँ पे होता है आपका डेटा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नॉलेज, और नॉलेज से विस्डम। इसको बोलते हैं DIKW पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों, ब्रेने कन्वेंशन इज कंसर्न विद। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रेने कन्वेंशन किससे कंसर्न है? राइट आंसर होगा आपका कॉपीराइट। और कब हुआ था ये? 1886। 1886। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज एसोसिएटेड विद नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी के साथ कौन एसोसिएटेड है? पीटर ड्रकर। राइट आंसर इज पीटर ड्रकर इज एसोसिएटेड विद नॉलेज सोसाइटी। और नॉलेज सोसाइटी एक वर्ड और भी आता है, नॉलेज वर्कर। ये कौन सी ईयर में था? 1969। इसका ईयर जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, हु डेवलप द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज मैत्री। मैत्री किसने डेवलप किया था साथियों? मैत्री आपका डेवलप किया था कैलिबनेट। कैलिबनेट ने मैत्री को डेवलप किया था। तो इसमें साथियों क्वेश्चन ये भी बनता है कि निफिलनेट कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ था 1991 में। कैलिबनेट 1986 में। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 में। और आपका बोनेट 1994। ये इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। कौन सी ईयर में हुआ था ये हुआ था 1994। 1909 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे साथी? इसका हेडक्वार्टर इनका US में हेडक्वार्टर है। और सिटी का नाम है वर्जीनिया। वर्जीनिया में एक प्लेस है, उसका नाम है मैकलीन वर्जीनिया US। ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के? जॉन कॉटन डाना। ठीक है साथियों, याद रहेगा 1909। देसीडॉक हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन, देसीडॉक हैज डेवलप्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? देसीडॉक ने बनाया था साथियों, बना रहा है संजय। राइट आंसर इज बी, संजय। देसीडॉक क्या होता है? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। देसीडॉक मुख्यालय कहाँ है इसका?
न्यू दिल्ली। ठीक है साथियों। अब ई ग्रंथालय किसने बनाया? एनआईसी ने। संजय देशीडोक हो गया। स्लिम ये बनाया था अल्गोरिथम, जो पुणे में है, पुणे। सोल इन्फिल्मनेट, सोल इन्फिल्मनेट कौन सी ईयर में बनाया था? 2000 में। स्लिम 1988 में। ठीक है। और देसी डॉग कब बना? ये बना था 1958 में। ये डेट्स आप याद करते नहीं, बार बार रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक लाइब्रेरी का फेमस सॉफ्टवेयर कोहा 2000 में। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वेल नोन कमेटी ऑन रीजनल पब्लिक लाइब्रेरीज is the Library Development Committee, Bombay 1939-40, headed by। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए फिज, ए फिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द इंडिजीनियस लाइब्रेरी एसोसिएशन? इंडिजीनियस होता है जो रूट से जुड़े हुए होते हैं, बिलोंग्स टू ए लोकेलिटी, बिलोंग्स टू ए लोकेलिटी। तो इसका राइट आंसर IASLIC और ILA, बी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, बी इज राइट आंसर। इफला, इफला अब इसी में हम क्वेश्चन याद करते हैं। इफला 1927, मुख्यालय कहाँ इसका है? नीदरलैंड। ठीक है। ISLIC 1955, कहाँ पे है इंडिया में? ये कलकत्ता। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1933, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, शिकागो। ठीक है। दिल्ली में कहाँ है? मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड आर गिवन टू IATLIS? ठीक है। IATLIS क्या होता है साथियों? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। टीचर्स कौन कौन से अवार्ड होते हैं इसमें? मोतीवाला अवार्ड, ठीक है। प्रोफेसर AK मुखर्जी अवार्ड, नो। SP नारंग अवार्ड, ठीक है। रतन लक्ष्मी राव अवार्ड, ठीक है। तो 1, 3 और 4, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा एनालिसिस मेथड यूज फॉर यूजर स्टडी? तो यूजर स्टडी के लिए कौन कौन से डेटा एनालिसिस मेथड यूज होते हैं? हमारे दो मेथड इसमें यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली, स्टैटिकल एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोफेशनल एसोसिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है साथियों, देखो ASIS ये क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1968 में। SLA क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। पीछे भी क्वेश्चन था इसका, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1909 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK 1876। एसलीब एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है साथी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था साथियों 1924
4 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग लाइब्रेरी कमेटी और सेटअप। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? गोपाल राव एक बोर्ड कमेटी, ये कब हुई थी? 1976 में। बी गोपाल कृष्ण कमेटी, ये कब? 1978 में। डीपी चट्टोपाध्याय 1985 में। सिन्हा 1957 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, असर्शन ए, पब्लिक रिलेशन इज एन एफर्ट ऑफ लाइब्रेरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स यूजर एंड टू मैक्सिमाइज इट्स यूजेज। ठीक है। रीजन, एक्सटेंशन सर्विस inform the users about its resource services and their utility। दोनों ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टिल यूजेज एक्रोनिम एसलीब। एसलीब earn a great reputation by its record of professional service to sustain the एक्रोनिम। साथियों दोनों ठीक है। एसलीब कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1924। कहाँ पे इसका मुख्यालय? लंदन। क्वेश्चन नंबर 22, while planning a library building there should be a provision of horizontal and vertical expansion। रीजन, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। साथियों दोनों बात ठीक है। AER, क्वेश्चन नंबर 23, AER ADE इज ए, क्या ये? साथी इज ए गेटवे फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस। गेटवे फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट, करंट कंटेंट, साइंटिफिक साइटेशन इंडेक्स, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और नेचर। नेचर सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा साथियों। 25 क्वेश्चन नंबर, द मेन्यूपात्रा डाटाबेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद विच सब्जेक्ट। मेन्यूपात्रा, इसका आंसर होगा हमारा लॉ। मेन्यूपात्रा लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस बुक। अथॉरिटी ऑफ द एडिटर, ठीक है। कलर ऑफ कवर, नो। करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कोप। राइट आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैचिंग। 27 क्वेश्चन, हुज हु ऑफ इंडियन राइटर्स, साहित्य अकेडमी, बिल्कुल ठीक है साथियों। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इंडिया हुज हु, इन्फा, ये भी ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, नहीं साथ, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इंडेस्ट started JGate as a customized facility for e-journal subscribed by the member libraries। इंडेस्ट, साथियों इंडेस्ट क्या होता है? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडेस्ट कब बनाई? 2003 में। JGate प्रोवाइड फैसिलिटी टू सर्च रिसोर्स सब्सक्राइब बाय द मेंबर लाइब्रेरी, ठीक है, दोनों बात ठीक है इसकी। क्वेश्चन नंबर 29, इंडेक्सिंग periodicals प्रोवाइड ब्रीफ समरी ऑफ आर्टिकल्स। इंडेक्सिंग periodical प्रोवाइड्स ब्रीफ समरी ऑफ आर्टिकल, गलत है। They provide only list of article along with the title, author and other bibliographic details of article।
ये ठीक है साथियों। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आर्ट एंड ह्यूमैनिटी इंडेक्स साथी ये था हमारा 1978 में। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 1973। ISI वेब ऑफ साइंस 1997। साइंस साइटेशन इंडेक्स 1964। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर alerting service? डेसिमेशन ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट ये आता है, यूजर एजुकेशन नहीं आता, राउटिंग प्रोडिकल आता है, इंडेक्सिंग करंट मटेरियल ये भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। स्काइप इज विच टाइप ऑफ सर्विस? स्काइप क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस होती है साथियों। गाइड टू लिटरेचर आर कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? गाइड टू लिटरेचर ये होता है टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ई शोध सिंधु इज डेवलप्ड बाय मर्जिंग ऑफ द फॉलोइंग कंसोर्टिया। ई शोध सिंधु साथियों ये बना था 2015 में और मर्ज किया था इसमें यूजीसी, इन्फोनेट, डीएलसी, एनलिस्ट और इंडस्ट AICT। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिव सर्विस? रिस्पॉन्सिव सर्विस कौन कौन सी है? रेफरेंस सर्विस इज रिस्पॉन्सिव सर्विस, करंट अवेयरनेस नो, ट्रांसलेशन सर्विस इज रिस्पॉन्सिव सर्विस, यूजर एजुकेशन नो। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो राइट आंसर इज हमारा सेकंड एंड थर्ड, बी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस फैसिलिटेट लिटरेचर सर्विस। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू समराइज मेजर फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये भी ठीक है। तो हमारे दोनों ठीक, ए और बी बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट SDI सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Selective decimation of information, SDI service from library are not required by user due to more storage of internet and world wide web। तो ये गलत है साथी। स्टेटमेंट बी, अनदर फैसिलिटी अलोंग्स टू SDI सर्विस लाइक अलर्ट, करंट अवेयरनेस टू ट्रैकिंग, RSS TOC also provide relevant information needing by user। तो ये ठीक है, ए रॉन्ग इज एंड बी इज ट्रू। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 38, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया साथियों। फर्स्ट, बिब्लियोग्राफिक सर्विस। बिब्लियोग्राफिक सर्विस इज गिवन बाय कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड। बिब्लियोग्राफिक सर्विस कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड। अलर्ट सर्विस, अलर्ट क्या होता है? ईमेल सर्विस होगी, email to user about current e-journals। Condensation service, translated copy of a document is called the condensation service। Support service, नहीं साथियों ये गलत हो गया। कंडेंसेशन सर्विस कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और सपोर्ट सर्विस होंगी हमारी ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, OCLC बायोमेड, वेब डेवी, एनलिस्ट, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। OCLC क्या साथियों? वेब डेवी। इन्फ्रीमनेट, एनलिस्ट, IISc, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NLM, बायोमेड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
मैच द फॉलोइंग, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। रिस्पॉन्सिव सर्विस, रिस्पॉन्सिव सर्विस, रिस्पॉन्सिव सर्विस ये होती है साथियों रेफरेंस सर्विस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव सर्विस। एंटीसिपेटरी सर्विस, एंटीसिपेटरी सर्विस, selective decimation of information is anticipatory service. Email reference service, email reference service, ask me. And real time digital reference service, ask a question in real time. The right answer is A. Next question number 41. Identify the current chronological sequence in which the following networks were launched. ठीक है साथियों, नाइस नेट कब लॉन्च हुआ? 1977 में। मेलिमनेट 1933 में। ERNet एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क 1986। डेवलपिंग लाइव नेटवर्क डेलनेट 1988। राइट आंसर इज सी। 42. Which of the following are the academic social networking form? सोशल नेटवर्किंग फॉर्म एकेडमिक पूछा है, पर इसमें सोशल के ये मत पढ़ना आप, सोशल नेटवर्किंग हो एकेडमिक पूछा है। एकेडमिक में क्या है? फेसबुक एकेडमिक नहीं है, रिसर्च गेट एक तो और गूगल स्कॉलर है। ये नहीं, फेसबुक भी नहीं है और टुम्बलर भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। टुम्बलर क्या है साथियों? माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्क साइट होता है। डेविड कार्प ने इसको बनाया है 2007 में। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैचिंग करनी है। वी यू फाइंड, वी यू फाइंड होता है, इसका आंसर आएगा वेब स्केल डिस्कवरी। वी यू फाइंड वेब स्केल डिस्कवरी। स्कोपस साइटेशन इंडेक्स, एंड नोट रेफरेंस मैनेजमेंट, और एबी फाइन रीडर इसका है OCR। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which association among the following was established in the year 1976? Most important and communication, American Library Association ALA. Blast network was introduced in which country? Britain. British Library Automated Information सर्विस ये लॉन्च हुआ था 1977 अप्रैल। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस अप्रैल 1977। 46 क्वेश्चन नंबर। फोर्सा कंसोर्टियम इज डेडिकेटेड फॉर विच सब्जेक्ट एरिया? फोर्सा, फोर्सा होता है फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, फोर्सा। D is right answer. Next question number 47. 47. Arrange the following institution in the order of they are established. NASDAQ, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, 1970। RLF 1972। DRTC Bangalore 1962। INSDOC 1952. Right answer is C. Arrange the following 48 question. Arrange the following network in their ascending order of geographical coverage. OCLC ये इंटरनेशनल है। इन्फ्रीमनेट ये तो इंडिया में है, नेशनल। कैलिमनेट ये एक सिटी में होता है, कलकत्ता। कोलकाता सिटी। एस्ट इन्फो ये एशिया में है।
एशिया एंड पैसिफिक रीजन। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन फेसबुक कैन बी यूज एज ए मार्केटिंग टूल बाय द लाइब्रेरियंस। ठीक है, रीजन लाइब्रेरीज कैन ओपन फेसबुक पेज। यस, आजकल सोशल मीडिया का पूरा यूज हो रहा है लाइब्रेरी में भी। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 50, टुडे लास्ट क्वेश्चन, SMS is a Web 2.0 tool. Right. Region library use it as a reference service tool. ये भी राइट है। तो बोथ आंसर, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा लाइब्रेरियन चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।